हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम देखने वाले हैं लेंथ को मेजर करने के लिए जो सेकंड मेथड थी, इनडायरेक्ट मेथड। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या होता है ये। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने देखे थे कि डायरेक्ट मेथड का यूज़ किया जाता है फॉर द मेजरिंग ऑफ वेरी स्मॉल लेंथ। ओके, छोटी लेंथ को मेजर करने के लिए हम डायरेक्ट मेथड का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि हम बहुत सारे बड़े लेंथ को यानी कि लार्ज डिस्टेंसेस को अगर मेजर करना चाह रहे हैं तो उसके लिए यूज़ होती है इनडायरेक्ट मेथड। ओके स्टूडेंट्स, तो हमको जैसे कि पता है कि यहाँ पे बहुत सारी मेथड्स होती है, बहुत सारी इनडायरेक्ट मेथड होती है जो कि लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज़ होती है। उनमें से हम बहुत सारी मेथड आगे आने वाले वीडियोज़ में, लेक्चर्स में देखने वाले हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में जिस मेथड को हम कवर करने वाले हैं उसको बोलते हैं पैरेलैक्स मेथड। तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ पैरेलैक्स मेथड को ही कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि पैरेलैक्स मेथड क्या होती है। तो पैरेलैक्स मेथड के थ्रू हम किसी भी लार्ज डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूं कि जो डिस्टेंस है किसी प्लैनेट्स का, ओके, अर्थ के साथ, या फिर जो स्टार्स का डिस्टेंस है हमारे अर्थ के साथ, उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग द पैरेलैक्स मेथड। तो इसके पहले कि मैं आपको डायरेक्टली डेफिनेशन समझाऊं स्टूडेंट्स, इसके पहले मैं आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू, एक फिगर से समझाना चाहता हूं जिससे आपको डेफिनेशन बहुत ईजी लगने लगे। तो इस डायग्राम से स्टूडेंट्स आपको मैं पहले बता दूं कि आपकी ये दो आईज हैं। ओके, मान लीजिए ये आपकी एक आई है एंड ये आपकी एक दूसरी आई है। ओके, तो ये जो आई है वो आपकी लेफ्ट आई है, एल फॉर द लेफ्ट आई, एंड आर जो है ये आपकी राइट आई है। ओके, लेफ्ट आंख एंड राइट आंख है। अब यहाँ पे आपको पैरेलैक्स मेथड को समझने के लिए पहले तो माइंड में फिक्स करना ये होगा कि आपको एट अ टाइम, एक ही टाइम पे कोई एक आंख, एक ही आई ओपन रखना है। ओके, तो अब होगा क्या, अब पहले ये समझिए। एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पे, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ओ फॉर द ऑब्जेक्ट। आपको इसको देखना है। इस डायग्राम के भी पहले मैं स्टूडेंट्स आपको बताना चाहूंगा कि मान लीजिए, ओके, आपको ये एक्सपेरिमेंट करना कैसे मैं पहले बता दूं कि मान लेते हैं आपके लिए कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, आपके लिए ये एक कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। या आप ये मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट नहीं है, हमने एक बैकग्राउंड में फिक्स कर दिए पॉइंट, एंड आपने ये पेंसिल को यहाँ पे इस तरीके से रखी है। ओके, अब आपको करना क्या है, तो मैं इस पेंसिल को इस सिंपली पेंसिल के डॉट के ऊपर रखूंगा। ओके, आप जब ये पेंसिल को इसके ऊपर रखेंगे तो एकदम क्लोज नहीं रखेंगे, थोड़ा ऊपर उठा के रखेंगे स्टूडेंट्स। ओके, एंड आप सिंपली क्या करेंगे, अब अपनी लेफ्ट आई क्लोज कर दीजिए। ओके, लेफ्ट आई आप क्लोज कर दीजिए तो आप देखेंगे कि मेरे को सिर्फ पेंसिल दिख रही है, वो ब्लैक डॉट नहीं दिख रहा है। यानी कि आप अभी देख कैसे रहे, अपनी राइट आई से देख रहे हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि आपकी लेफ्ट आई क्लोज है। ओके, अब क्या कीजिए, लेफ्ट आई ओपन कर लीजिए, राइट आई को क्लोज कीजिए। अब आपको क्या होगा, जब आप अपनी राइट आई क्लोज करेंगे यानी कि लेफ्ट आई से देख रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको ये इस टाइप से, यानी कि उस डॉट के राइट साइड पे मूव होता हुआ दिखेगा। यानी कि अब आप देख रहे हैं कि मेरे को वो जो पेंसिल का डॉट है वो दिख रहा है। आप ये एक्सपेरिमेंट करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। यानी कि जब आप अपनी लेफ्ट आई क्लोज करते हैं तो पेंसिल इस डायरेक्शन पे होती है कि आपको ब्लैक डॉट नहीं दिखाई देता, वो पेंसिल का डॉट नहीं दिखाई देता। लेकिन जैसे ही आप अपनी राइट आई क्लोज करते हैं यानी कि लेफ्ट आई से देखते हैं तो आपको पेंसिल यहाँ दिखती है। तो आपको दिखता है कि हमने जबकि कुछ भी मोशन नहीं किए, पेंसिल वहीं पे थी, लेकिन ये स्लाइटली हमको शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। ओके, ये शिफ्ट हुआ ना, इसी को बोलते हैं पैरेलैक्स मेथड। अब इतना समझ में आ गया तो मैं आपको बताता हूं कि आपको इस डायग्राम में क्या करना है। एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ओके, उस ऑब्जेक्ट से एक्स लेंथ पे आपकी अगर लेफ्ट आई है तो एक्स लेंथ पे ही आपको आपकी राइट आई भी होगी। ओके, यानी कि आपको दोनों आई के बीच में रखना है ऑब्जेक्ट। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा एग्जैक्टली कि आपको ये भी पता है कि लेफ्ट एंड राइट आई के बीच का डिस्टेंस कितना है, दैट इज बी। अब अगर आप सिर्फ लेफ्ट आई से देखते हैं तो मान लेते हैं एंगल इस तरीके से, जो लाइन ऑफ साइट यानी कि जिस लाइन से आप देख रहे हैं उसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, आपको इस तरीके से दिख रही है। लेकिन राइट आई से देख रहे हैं तो आपको इस डायरेक्शन पे दिखेगी। तो डेफिनेट सी बात है, इनके बीच में एक एंगल तो बनेगा थीटा, एंड ये थीटा एंगल क्या है, जो कि शिफ्ट हो रहा है, राइट। जितना हमको वो हिलते हुए दिख रहा है ना इस तरीके से, उसी को जितना एंगल शिफ्ट हो रहा है उसको एंगल ऑफ शिफ्ट यानी कि थीटा से बोलते हैं। ओके, इतना क्लियर है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे समझिए आपकी पैरेलैक्स क्या होता है। अब आपको डेफिनेशन समझ में आएगी। सबसे पहले डेफिनेशन को बताने के पहले मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा कि इस थ्योरी के बारे में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कि आप एक ऑब्जेक्ट ओ को देख रहे हैं एंड आपकी जो लेफ्ट आई है एल है। ओके, लेफ्ट आई एल से देख रहे हैं, मतलब कि आपकी राइट आई क्लोज होनी चाहिए। एंड उसके बाद आप राइट आई से देखेंगे, इसका मतलब आपकी लेफ्ट आई क्लोज होनी चाहिए। तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि इसकी जो पोजीशन है वो शिफ्ट हो रही है, किसकी, ऑब्जेक्ट की। कहाँ से, विथ रिस्पेक्ट टू बैकग्राउंड। बैकग्राउंड मतलब कि हमने बैकग्राउंड के लिए डॉट बना दिए थे कि वो हमारे लिए बैकग्राउंड हो गया, तो हमको दिख रहा था कि इस तरीके से, क्योंकि अगर हम बैकग्राउंड फिक्स नहीं करेंगे तो हमको तो समझ में नहीं आएगा कि ये शिफ्ट कर रहा है, राइट। तो इसके लिए मैंने बैकग्राउंड में एक ब्लैक डॉट दे दिया जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकें।
ओके, तो यहाँ पे जो हमको शिफ्ट दिख रहा है पोजीशन में उस ऑब्जेक्ट की, यानी कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन में जो शिफ्टिंग हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू द बैकग्राउंड, इसी को हम बोलते हैं पैरेलैक्स। ओके, तो यहाँ पे पैरेलैक्स का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि जो बॉडी है वो शिफ्ट कर रही है विथ रिस्पेक्ट टू द अनदर बैकग्राउंड, बैकग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो बॉडी शिफ्ट कर रही है आपके आईज के शिफ्टिंग पे, लेफ्ट साइड से आप राइट आई पे शिफ्ट कर रहे हैं, तो आपको जो शिफ्टिंग ऑब्जेक्ट की दिख रही है इसको हम बोलते हैं पैरेलैक्स। ओके, चलिए एक और चीज देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है इसकी। तो पैरेलैक्स जो है उसको इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि जो रिलेटिव शिफ्ट हो रही है, ओके, जो रिलेटिव शिफ्ट हो रहा है एक ऑब्जेक्ट का विथ रिस्पेक्ट टू द बैकग्राउंड, जो ऑब्जर्व कर रहे हैं जब हम हमारी आईज को शिफ्ट कर रहे हैं आइदर साइड, यानी कि किसी एक आंख से देख रहे हैं या तो लेफ्ट आई से या फिर राइट आई से ऑफ द लाइन साइड, जो लाइन साइड आपको जो शिफ्टिंग दिख रही है, ओके, इसी को बोला गया है पैरेलैक्स मेथड। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको पैरेलैक्स मेथड क्लियर हो गया होगा। तो अब हम यहाँ पे पैरेलैक्स मेथड के फॉर्मूले की बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो पैरेलैक्स मेथड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है जो ये थीटा होता है। ओके, जिस एंगल से शिफ्ट हो रहा है लेफ्ट आई एंड राइट आई लाइन ऑफ साइड के रिस्पेक्ट में वो ऑब्जेक्ट, तो उस तरीके से वहाँ पे थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप कोई भी एक डिस्टेंस ले लीजिए। ओके, या तो आप ओ एल लेंगे या फिर ओ आर लेंगे, इसको अपॉन में रखेंगे, ओ एल अपॉन आएगा एंड एल आर जो है यानी कि वो आपके आई का जो बीच का डिस्टेंस है वो रहेगा, तो एल आर अपॉन ओ एल, यानी तो आपके आईज के बीच का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल बी है अपॉन इस ऑब्जेक्ट एंड आपकी आईज का जो बीच का डिस्टेंस है वो है एक्स, तो यानी कि थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बी अपॉन एक्स। पर हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है डिस्टेंस, निकालना है कि हमारी आई से ये जो ऑब्जेक्ट है वो कितने डिस्टेंस पे है। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमको निकालना है बेसिकली एक्स है, तो यहाँ से एक्स इधर शिफ्ट कर जाएगा, थीटा इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू बी अपॉन थीटा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम किसी भी लॉन्ग डिस्टेंस की लेंथ को मेजर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यानी हमको अगर लेंथ को मेजर करना है तो उसके लिए हमको दो चीज़ें पता होनी चाहिए, एक बी जो कि आपके दोनों आइज के बीच का डिस्टेंस है एंड थीटा जो कि ऑब्जेक्ट बना रहा है आपके दोनों आइज के साथ। ओके, इसको आप बोल सकते हैं लाइन ऑफ साइट के साथ, तो वो थीटा भी पता होना चाहिए, तो इस तरीके से आप किसी भी लेंथ को मेजर सिंपली कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। तो अब अगर मैं बात करूँ कि पैरेलैक्स मेथड के थ्रू हम किन किन डिस्टेंसेस को मेजर कर सकते हैं, तो जो पैरेलैक्स मेथड है उसको यूज़ कर सकते हैं हम मेजर करने के लिए स्टार्स के डिस्टेंस को, यानी कि हमारे अर्थ से वो स्टार्स कितने डिस्टेंस पे हैं तो उसको हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन ये जो डिस्टेंस है वो 100 लाइट ईयर से छोटी ही हो सकती है, उससे बड़े लेंथ को हम मेजर नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ पैरेलैक्स मेथड। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला है, नॉलेज मिला, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।